आने के लिए। ओ भाई सबके साथ चले जोर दिया गया है। मोहन भाई जो जिलाध्यक्ष है वो करेंगे। नए भाई उनको देखते हुए जो होंगे सदस्य आए हैं उनको बुलाएंगे। आप लोग अब जो भी है मंच पर थोड़ा सा जगह बना दे। मंच को थोड़ा सा खाली कराएं। मंच थोड़ा सा खाली करवाइए। हेलो हेलो आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सम्मानित कार्यक्रम का बीच में होते रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर जिनको आमंत्रित करता हूँ पहले व्यास राम लेडीज मेरी बातों को सुने, मंच बनाए और डायरेक्ट ये दो समूह में बातें को रखेंगे। धन्यवाद। जन सुराज पार्टी के जिला बड़े भाई जितमान सिंह जी संचालन कर रहे दिवाकर भाई और मंचा सिंह, हम सब बयान जन सुराज पार्टी के संस्थापक, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार, हम सबके रहनुमा माननीय किशोर प्रसाद सिंह जी को नगर के पावन भक्ति पर मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी साथियों, आप सबको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ईदा के कोने कोने से आए सभी भाइयों बहनों बताओ, सभी पूजनीय जनता को मेरे तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। सभी
बेटा नेता नहीं बेटा बनकर के सेवा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय अभाव है। अब मैं अर्चना चंद जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी बातों से यथाशीघ्र समय को देखते हुए मैं अर्चना चंद्र यादव आज जो हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था भारतीय संस्कृति का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण ने राजनीति को धर्म से जोड़ दिया था। ये सौभाग्य है इस नवीनगर विधानसभा का कि आज कृष्ण के भांति जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आप लोगों के बीच आए हैं। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूंगी, एक बार इनके स्वागत में बोलिए जय बिहार, जय बिहार। मुद्दा भी राजनीति करने वाले, जातीय उन्माद फैलाने वाले, धर्म की उन्माद फैलाने वाले का जवाब आ गया जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। मैं आपको कृष्ण का वो बात याद दिलाना चाहूंगी, महाभारत में कृष्ण ने हक और अधिकार के लिए परिवार को परिवार से लड़ाया था। आज प्रशांत जी समाज के सभी वर्ग, चाहे जिस जाति जिस धर्म से आए, आपको आपके मन से लड़वाने आए हैं। मुक्त होइए अपने मन से, मुक्त होइए अपने धर्म से, मुक्त होइए अपने जाति से और एक बार जन सुराज के सिपाही बनिए। क्योंकि जो भी पार्टियां यहाँ हैं, कोई जात का उन्माद करता है, कोई धर्म का उन्माद करता है, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करता। नवीनगर विधानसभा भी बार बार मुद्दा विहीन राजनीति करके आप लोगों ने महागठबंधन को भी वोट दिया, एनडीए को भी वोट दिया, लेकिन जो आपकी मुद्दा है, हमारी पार्टी ने रोजगार की बात की थी। आपके यहाँ 2-2 पावर प्लांट है, लेकिन आप फिर भी बेरोजगार हैं। आपके यहाँ CSR का फंड आता है, लेकिन सरकार के द्वारा वही फंड बाहर लेके चला जाता है। सरकार आज भी विस्थापित किसान आज भी अपना हक मांग रहे हैं। यही सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपको आकर आपको हक दिलाने की बात की थी, लेकिन आज भी विस्थापित किसान लाचार और बेरोजगार है। आज आपके सामने कोरोना काल में जो ट्रेन बंद हो गया था, उसको भी नहीं चालू किया गया है। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूंगी, गीता का वो लाइन याद कीजिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस बिहार को हक और अधिकार और राजनीति को धर्म से जोड़ने के लिए अगर कोई इस बिहार में आया है, इस औरंगाबाद जिले की सौभाग्य है कि हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे बगल के सासाराम के रहने वाले हैं। इसलिए तमाम नवीनगर विधानसभा के वासियों से कहना चाहूंगी, एक बार फिर से उनके सादर स्वागत में जय बिहार बोल दीजिए। जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद। रामबली चंद्रवंशी जी। सुराज के साथी भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि जिस सभा में आदरणीय प्रशांत किशोर जी होते हैं, उस सभा में कोई वक्ताओं का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ एक बात आपसे कहने आया हूं कि जो प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लेकर के बिहार बदलाव को निकले हैं, उस बदलाव के संकल्प में आप जो जहां हैं, जिस जाति बिरादरी के हैं, बिहार को बदलने के लिए प्रशांत जी को साथ दीजिए। आप एक बार हाथ उठा करके आश्वासन दीजिए कि यहाँ नवीनगर के धरती पर औरंगाबाद जो मगध का ऐतिहासिक जगह है, वहाँ से आप लोग यह जो कारवां चला है बदलाव का, वह रुकना नहीं चाहिए। 5 महीने के बाद जो चुनाव है, उसमें बहुमूल्य मत दे करके बिहार बदलाव का जो संकल्प है, बिहार बदलाव का जो शंखनाद है, उसमें आहुति देने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जन सुराज, जय बिहार। अब
समक्ष प्रशांत किशोर जी आएंगे। नमस्कार। नवीनगर के सारे लोगों को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। इतनी गर्मी में आप लोग कई घंटों से यहां आए हुए हैं। मेरा ही नाम प्रशांत किशोर है। बातचीत शुरू करने से पहले एक बार सारे लोग मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार। सबको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नवीनगर के आदमी में हथने तो हम यार अजय नाल बोलल हो, सब झारखंड में रहता है। अरे बिहार में रहते हैं तो अपने धरती के लिए नारा तो लगाओ, जय बिहार। ना नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। ठीक बोले हैं ना? नेता सब इतना खून चूसा है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल। जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा यही बगल में रोहतास में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, सरस्वती की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10, 12, 15 बरस में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, उसका जीवन बदल गया, वो जीत के राजा हो गया। जैसे आप मुखिया विधायक सांसद बनाते हैं, वैसे हम एगो दुगो नहीं 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन हमने 3 बरस पहले उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। रवा सवाल बानी जाके नेताजी यहाँ भाषण दियन कहन कि हमरा के रवा वोट देव तो का काम होई। हम वोट मांगते ही नहीं है। ए भाई वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बान कोनो प्रशांत किशोर, रवा हमार बात सुनो, हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। देकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रवा संगे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है। वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको समझ के दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए
इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, मुखिया का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भैया भाषण खत्म, अब क्लास शुरू। हम आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे। ऐजा कथा सुनने नहीं आए हैं आप, आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। भाई बैठ जाओ यार, इनको देखने को नहीं मिल रहा है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अभी 15 मिनट तक आपस में किसी को बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है, बेना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी जिसको लग रहा है वो बाहर जाए। इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे आपके घर के सवांग किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहे हैं, तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कीजिए और गरीबी से निकलने का, बिहार को सुधारने का रास्ता सीख कर जाइए। हम आपको बता रहे हैं, आधा घंटा में अभी जब आप सभा से निकलेंगे आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जिसको जिसको सीखना है जवाब सबको देना है। जब सवाल पूछी तो हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोले के बाद, ये बैठल बाबू करो और जे खड़ा बाबू उसको भी। सारे लोग नवीनगर में यहाँ सभागृह में जुटे हुए सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके जिला में, प्रखंड में, पंचायत गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होके के चाहिए। नवीनगर के आदमी कितना समझदार बारा। अरे आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी बिहार के हर आदमी को है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार हो जाए, पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अभी दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने जरा बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, अभी आपको दिखेगा आपके दुर्दशा का कारण। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए नवीनगर के जनता की हालत देखिए, चुप। आप अकेले नहीं हैं। बिहार में 5000 गांव में पैदल चल के गई नहीं, हर जगह यही सवाल करते हैं, भाई अपने बच्चों के नाम पर बताओ, पिछली बार कब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब लोग कहता है कि भैया पढ़ाई रोजगार खाती तो हमने से कोई वोट मांगे, अबे ना कोई। रहुआ बैठ के जा मुखिया के गाली देता नहीं, कोई विधायक को बोल रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट देने से मिलेगा? हम आपको बताते हैं, जिसको वोट देना है दे लीजिए। अभी आप देखिएगा अपने आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करिएगा, अपने आंख के सामने जादू देखिए, उसके बाद समझ कर जाइएगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब देंगे और अभी आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। तनी सोच के बताओ जाओ। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद नेताजी लोग काम कैले बांध जा कि नहीं खंजा कैले? हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? अरे जोर से बोलिए, हिलाना काहे पड़ रहा है? जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है?
नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। पलटिएगा मत भाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, पूरा गांव जवार देखा है। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक तो हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से भैया हाँ बोल देना, और गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नवीनगर, रफीगंज, औरंगाबाद में हमने कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबके बोलने के बाद भाई 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके रफीगंज में, नवीनगर में, औरंगाबाद में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो हथवा उठा के काहे नहीं बोल रहे भैया? हथवा उठाना पड़ता है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिहार में हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आई बा कि नहीं आई? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति के जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो खड़ा हो तो बोलते काहे नहीं हो भाई? जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में वोट दिए मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, औरंगाबाद से, नवीनगर, रफीगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट देनी जाकि ना मिलो। आपने कहा कि भैया हमरा तो कुछो नहीं खे मिलल, हम गिनवावता नहीं तरवा कहता नहीं कि ना भैया नजवा मिलते बा, अयोध्या में मंदिर बनिए गई, घरे घर बिजली आइले बा, सिलेंडर बटा है, जात का चर्चा चल रहा है, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर ही रहा है। यही जादू दिखाने आए हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना लइकन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को, मोदी को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जाति के चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है, विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। यही बात बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिली रे भाई? अगर आप अपनी चिंता नहीं करोगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे,
तो दूसरा नेता कोई दल आपकी चिंता क्यों करेगा। अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी बदहाली का असली कारण, और उसके बाद इससे निकलने का रास्ता सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे। एक बार अंतिम सवाल, एक बार हाथ उठावे के पड़ी, जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हथवा उठा के बतावे के बाद हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा समाज झूठ बोल रहा है, पूरा समाज झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं, पिछला 6 घंटा से गाड़ी से रास्ते से आ रहे हैं। रास्ता में अगर बिहार के गांव में, आपके गांव में 100 गो बच्चा मिला, 100 गो बच्चा अगर मिला, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर बिहार में शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप चलिए किसी भी गांव में, ज्यादातर गांव में छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना लड़का के का दशा कैले बाड़ो, कपड़ा काहे नहीं पहनावो? आदमी कहता है भैया क्या करे, कितना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। मेरे भाई हाथ क्यों उठवाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। आपने जो हाथ अभी उठाया था अपने बच्चों के लिए, मेरे भाई जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब, बदहाल और लाचार बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, इसी हाथ से, जो हाथ उठाए थे, इसी हाथ से उसी करप्ट लुटेरे नेता को बटन दबाकर वोट देकर राजा बनाओगे, जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ये भैया नाली गली नहीं है, ये भैया पढ़ाई नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भैया या तो रोजगारे नहीं थे। जैसे चुनाव होगा ये सब बात भूल जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 2 गो बात बुझाता है, 2 ही बात समझ में आएगा, हमरा जात के नेता के खड़ा बा, वो नेता चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, आपके बच्चों को लूट के गया है, अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे। जात से बचिएगा तो मोदी के 5 किलो भात में फंसिएगा। यही कहानी चल रही है, इसीलिए ये दुर्दशा है। लोगों ने कहा कि भैया बात करुआ बढ़िया कहता नहीं, लेकिन हमनी के पास तो विकल्पे ना रहे। अरे एगो दल बनाइए, विकल्प बनाइए। बिहार में तो सिर्फ 2 ही दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठेंगे। तो लोगों ने कहा भैया एगो दल बनाइए, एक विकल्प बनाइए। तो 2 बरिस पैदल चल के, अपना घर परिवार छोड़ के, आप हमारा दशा देखिए, 2 बरस से घर परिवार छोड़कर गांव-गांव पैदल चल के गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, और जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबके बोले के बा, मुंह खोल के नाम का बा, जोर से बोलो भैया, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, सुंदर राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन केकर राज? हमने के तो कांग्रेस के राज देख लेनी जा, लालू नीतीश मोदी के राज देख लेनी जा, अब प्रशांत किशोर का राज देखने का कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में जीवन तब बदलेगा जब बिहार में जनता का राज हो, आपका राज हो, आपके बच्चों का राज हो। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई है। अब एक बार हाथ उठाकर बताइए कि बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठा के बतावे के बाद तब एक बाद मंत्र सिखाई कि कैसे बनी। हाथ उठाइए और बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये राज कैसे बनेगा? इसका 2 ही रास्ता है,
दो संकल्प आपको लेना है, आपके बच्चों का राज हो जाएगा। पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने बिहार का ये दुर्दशा किया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो एक बार सब आदमी को जो जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाकर संकल्प लेगा, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। हाथवा सबके उठे के बाद कहने लगे बिहार के आदमी ना सुधरियो, हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे। अरे 2000 रुपया ला के देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अरे भाई 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है। समझ लीजिए रास्ता पूरा, बोले हैं 2 मिनट में रास्ता सिखाएंगे, पैसा लाकर देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए, आपका पैसा कोई लिया है, अगर आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, जोर से बोलिए, आपका पैसा कोई लिया है, वो आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। तो 5 बरिस आपसे हमसे ये इन लोगों ने लूटा है, आपका हमारा घर लूटा है। आप बताइए राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा है। सबके बोले के बाद राशन कार्ड बनाने में घूस लगा था कि नहीं लगा, बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है, पासपोर्ट बनाने में पैसा लगा था कि नहीं लगा, दाखिल खारिज करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सीओ बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत के ऑफिस में पैसा लगा था कि नहीं लगा, इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है, घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है। पुरुष लोग चुप होइए, महिला बताइए, घरे घर गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अरे भाई तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है, अब भोटवा के समय 1000 वापस देगा तो पैसा लेना है। लेने के बाद एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक संकल्प। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में आपने कई बार वोट दिया है, एक बार अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, एक बार वोट, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है। अब जगह जगह देवे के अपना लड़कन के नाम पर वोट उतनी हाथ उठाई और संकल्प लीजिए, जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है, बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। ना झूठ मत बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है, अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए। अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो हमसे लिख कर ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, ये बार जब रउआ दिवाली और छठ मनाई तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है, ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्योंकि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है। इसका पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर उसको 10 से 15,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके निश्चित तौर पर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके गांव से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, हाथ उठाकर बोलना है, जनता का राज का पहला काम ही होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए, पलायन रुके के चाहिए कि ना रुके के चाहिए, रुकना चाहिए ना। दूसरा संकल्प,
जिसके जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई है, नीतीश कुमार अभी उसको 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख दे रहा। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया भिखारी को भी 400 रुपया से ज्यादा मिल रहा। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद कार्तिक से दिसंबर 2025 से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? पीछे तक आदमी के हथवा उठा के बोले के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो जाए, 2000 पेंशन हो जाए तो उसे जीवन ना सुधरी। अगर जीवन सुधारना है तो उसके लिए जन स्वराज का तीसरा संकल्प है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाता है, घरे आता है। तो जब आपका राज होगा, जनता का राज होगा, तो छठ के बाद गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को, आप जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और स्कूल में भेजने का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आपके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? हथवा उठा के बोले कि इतना थक गई तो हुई, लड़का बोला उठाओ तारसन पीठ पर, वो हाथों नहीं क्यों उठाओ, हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए। तो बिहार में खाली बोले वाला आदमी बहुत बड़ा। अब बताइए, सब बात सुन लिए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? ना, जरा लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलो, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। कहनी के आदमी ना सुधरियन, हथवा नीचे कैले मान के हम काहे बोली, सोच के बाद में निर्णय ले। अरे भाई अभी बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोले? झूठ नहीं ना बोले? ए भाई, तो नीतीश कुमार तो गई लो, सब आदमी जनता के राज बनाई, तो नीतीश कुमार रही हम की जाइए? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, इतना चूस रहा है फिर भी आप मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हैं। जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहियन की वोट दे दिया जाए तो दे दिया ही। मोदी के कहने पे वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? हमसे सीखिए। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सब लोग सोचकर बोलो भाई, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? गुजरात में कि बिहार में? अब 15 बरिस में मोदी फैक्ट्री कहां लगाए, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, फैक्ट्री मोदी कहां लगाए, बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहां लगाए, बिहार में कि गुजरात में? तो हम लोग मोदी कहने पर वोट देंगे? अब दियाई मोदी काला वोट ना दियाई? आप उठाकर बोलिए, मोदी कहने वोट दीजिएगा? दीजिएगा भाई। तो ना दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गइल, नीतीश कुमार गइलन ना, नीतीश कुमार गइलन ना, तो हाथवा उठा के तनी बताई और टाटा बाय बाय बोले नीतीश कुमार के। ए भाई, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? सब युवा बताओ भैया, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? कोई के लालू जी के नीतीश गइलन तो लालू जी के जंगल राज चाहिए, लालू के जंगल राज वाला ललटेन चाहिए भैया? ए भाई चाहिए तो बता दीजिए, लालू का जंगल राज चाहिए? अभी 6:30 बजे हमने के सभा करता नहीं जा, लालू जी के राज रहे तो 5 बजे आदमी सरे छोड़कर भागत रहे। तो अपहरण रंगदारी का राज चाहिए? जोर से बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं ना चाहिए? तो बिहार में लालू नीतीश मोदी तीनों गई तो क्या बच गई? जनता बच गई। तो इस बार हम लोग को
लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए। इस बार हम लोग को जनता का राज चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए और पढ़ाई चाहिए। चाहिए कि ना चाहिए? सुधरिए, इस बार सुधर गए, अब सुधर जाइएगा ना, गलती नहीं ना कीजिएगा, गलती नहीं ना कीजिएगा भाई। इतना बात बोलते हैं लोग, कहता है भाई इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है। कुछ लोग ये बुझाता कि हम आइल बने जब मुख्यमंत्री बने, तो आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये इतनी मेहनत, इतना पसीना इसलिए नहीं बहा रहे हैं कि हमको मंत्री बनना है। एगो दूगो नहीं, 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी बिहार देखें, एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना दम लगा के, जितना जोर से आपको बिहारी कह के गाली देता है, उतना ही जोर से नारा लगाइए, जय बिहार। इतने जोर से लगाइए कि आपके आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली न दे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भरोसा रखिए, 5 महीने में बिहार का किस्मत बदलने वाला है। बदलाव के लिए तैयार है कि नहीं है? बदलाव होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? बिहार में बदलाव करेंगे, सब तैयार बा ना भाई? झूठ नहीं ना बोले, झूठ नहीं ना बोले। आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है। बात अगर ठीक लागल होके तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन लुटेरों का राज उखाड़ कर फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक अरे ये आदमी को बोल हटाने के लिए। ओ भाई, जोर दिया गया है। मोहन भाई जो जिलाध्यक्ष है वो करेंगे। मैं भाई को देता हूँ, जो भी उनका होंगे सदस्य आए हैं उनको बुलाएंगे। आप लोग अब जो भी है मंच पर थोड़ा सा जगह बना दे। मंच को थोड़ा सा खाली कराएं, मंच थोड़ा सा खाली करवाइए। सामने
लोग सभी कोई अपने अपने आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सम्मानित कार्यक्रम का बीच में होते रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर जिनको आमंत्रित करता हूँ पहले व्यास राम लेडीज मेरी बातों को सुने मंच बनाए और डायरेक्ट ये दो समूह में बातें को रखेंगे। धन्यवाद। जन सुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई जगमोहन सिंह जी संचालन कर रहे दिवाकर भाई और मंचा सिंह, हम सब बयान कर जन सुराज पार्टी के संस्थापक, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार, हम सबके रहनुमा माननीय किशोर प्रसाद सिंह जी को नगर के पावन भक्ति पर मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी साथियों, आप सबको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ईदा के कोने कोने से आए सभी भाइयों बहनों बताओ, सभी पूजनीय जनता को मेरे तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। सभी मीडिया पत्रकार भाई बंधु साथियों, कुटुंबा विधानसभा में मैं अपना बेटा नेता नहीं बेटा बनकर के सेवा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय अभाव है। अब मैं अर्चना चंद जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपनी बातों से यथाशीघ्र समय को देखते हुए मैं अर्चना चंद यादव आज जो हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था भारतीय संस्कृति का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण ने राजनीति को धर्म से जोड़ दिया था। ये सौभाग्य है इस नवीनगर विधानसभा का कि आज कृष्ण के भांति जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आप लोगों के बीच आए हैं। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूंगी, एक बार इनके स्वागत में बोलिए जय बिहार, जय बिहार।
रामबली चंद्रवंशी जी। सुराग के साथी भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि जिस सभा में आदरणीय प्रशांत किशोर जी होते हैं उस सभा में कोई वक्ताओं का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ एक बात आपसे कहने आया हूं कि जो प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लेकर के बिहार बदलाव को निकले हैं, उस बदलाव के संकल्प में आप जो रहे हैं, जिस जाति बिरादरी के हैं, बिहार को बदलने के लिए प्रशांत जी को साथ दीजिए। आप एक बार हाथ उठा करके आश्वासन दीजिए कि यहाँ नवीनगर के धरती पर औरंगाबाद जो मगध का ऐतिहासिक जगह है, वहाँ से आप लोग यह जो कारवां चला है बदलाव का, वह रुकना नहीं चाहिए। 5 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें बहुमूल्य मत दे करके बिहार बदलाव का जो संकल्प है, बिहार बदलाव का जो शंखनाद है, उसमें आहुति देने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जनसुराज, जय बिहार। अब आपके समक्ष प्रशांत किशोर जी आएंगे। नमस्कार। नवीनगर के सारे लोगों को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। इतनी गर्मी में आप लोग कई घंटों से यहां आए हुए हैं। मेरा ही नाम प्रशांत किशोर है। बातचीत शुरू करने से पहले एक बार सारे लोग मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार। सबको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नवीनगर के आदमी में हथने तो हम यार अजय नाल बोलल हो, सब झारखंड में रहता है। अरे बिहार में रहते हैं तो अपने धरती के लिए नारा तो लगाओ, जय बिहार। ना नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। ठीक बोले हैं ना? नेता सब इतना खून चूसा है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा यही बगल में रोहतास में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, सरस्वती की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10, 12, 15 बरस में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, उसका जीवन बदल गया, वो जीत के राजा हो गया। जैसे आप मुखिया विधायक सांसद बनाते हैं, वैसे हम एगो दूगो नहीं 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन हमने 3 बरस पहले उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। रवा सवाल बानी जा कि नेताजी यहाँ भाषण दियन कहन कि हमरा के रवा वोट देव तो का काम होई। हम वोट मांगते ही नहीं है। ए भाई वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा
कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बवान कोनो प्रशांत किशोर, रवा हमार बात सुनो, हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तेकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रवा संगे धोखा ना करो। हे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको समझ के दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, मुखिया का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भैया भाषण खत्म, अब क्लास शुरू। हम आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे। ऐजा कथा सुनने नहीं आए हैं आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। भाई बैठ जाओ यार, इनको देखने को नहीं मिल रहा है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अभी 15 मिनट तक आपस में किसी को बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है, बेना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी जिसको लग रहा है वो बाहर जाए। इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे आपके घर के सवांग किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहे हैं, तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कीजिए और गरीबी से निकलने का, बिहार को सुधारने का रास्ता सीख कर जाइए। हम आपको बता रहे हैं, आधा घंटा में अभी जब आप सभा से निकलेंगे आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जिसको जिसको सीखना है जवाब सबको देना है। जब सवाल पूछी तो हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोले के बाद, ये बैठल बाबू करो और जे खड़ा बाबू उसको भी। सारे लोग नवीनगर में यहाँ सभागृह में जुटे हुए सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके जिला में, प्रखंड में, पंचायत गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होके के चाहिए। नवीनगर के आदमी कितना समझदार बाड़ा। अरे आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी बिहार के हर आदमी को है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार हो जाए, पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अभी दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने जरा बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, अभी आपको दिखेगा आपके दुर्दशा का कारण। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए नवीनगर के जनता की हालत देखिए। चुप, आप अकेले नहीं हैं। बिहार में 5000 गांव में पैदल चल के गई नहीं, हर जगह यही सवाल करते हैं, भाई अपने बच्चों के नाम पर बताओ, पिछली बार कब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? आज तक
किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब लोग कहता है कि ए भैया पढ़ाई रोजगार खाती तो हमने से कोई वोट मांगे, अबे ना कोई रहुआ बैठ के जा मुखिया के गाली देता नहीं, कोई विधायक को बोल रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट देने से मिलेगा? हम आपको बताते हैं, जिसको वोट देना है दे लीजिए। अभी आप देखिएगा अपने आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करिएगा, अपने आंख के सामने जादू देखिए, उसके बाद समझ कर जाइएगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब देंगे और अभी आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। तनी सोच के बताओ जाओ। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद नेताजी लोग काम कैले बन जा कि नहीं खंजा कैले? हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? अरे जोर से बोलिए, हिलाना काहे पड़ रहा है? जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? पलटिएगा मत भाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, पूरा गांव जवार देखा है। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई कामे नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से भैया हाँ बोल देना, और गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नवीनगर, रफीगंज, औरंगाबाद में हमने कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबके बोलने के बाद भाई 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके रफीगंज में, नवीनगर में, औरंगाबाद में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो हथवा उठा के काहे नहीं बोल रहे भैया? हथवा उठाना पड़ता है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिहार में हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आई बा कि नहीं आई? हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति के जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो खड़ा हो तो बोलते काहे नहीं हो भाई? जाति का जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में वोट दिए मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, औरंगाबाद से, नवीनगर, रफीगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट देनी जाके ना मिलो। आपने कहा कि भैया हमरा तो कुछो नहीं खे मिलल, हम गिनवावता नहीं तरवा कहता नहीं कि ना भैया नजवा मिलते बा, अयोध्या में मंदिर बनिए गई, घरे घर बिजली आइले बा, सिलेंडर बटा है, जात का चर्चा चल रहा है, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर ही रहा है। यही जादू दिखाने आए हैं।
यही जादू दिखाने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना लइकन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को, मोदी को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जाति के चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है, विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। यही बात बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिली रे भाई? अगर आप अपनी चिंता नहीं करोगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तो दूसरा नेता कोई दल आपकी चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी बदहाली का असली कारण, और उसके बाद इससे निकलने का रास्ता सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे। एक बार अंतिम सवाल, एक बार हाथ उठावे के पड़ी, जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हथवा उठा के बतावे के बाद हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा समाज झूठ बोल रहा है, पूरा समाज झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं, पिछला 6 घंटा से गाड़ी से रास्ते से आ रहे हैं। रास्ता में अगर बिहार के गांव में, आपके गांव में 100 गो बच्चा मिला, 100 गो बच्चा अगर मिला, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर बिहार में शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप चलिए किसी भी गांव में, ज्यादातर गांव में छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना लड़का के का दशा कैले बाड़ो, कपड़ा काहे नहीं पहनावो? आदमी कहता है भैया क्या करे, कितना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। मेरे भाई हाथ क्यों उठवाते हैं? अभी आपको दिखाते हैं। आपने जो हाथ अभी उठाया था अपने बच्चों के लिए, मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब, बदहाल और लाचार बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, इसी हाथ से, जो हाथ उठाए थे, इसी हाथ से उसी करप्ट लुटेरे नेता को बटन दबाकर वोट देकर राजा बनाओगे, जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ये भैया नाली गली नहीं है, ये भैया पढ़ाई नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भैया या तो रोजगारे नहीं थे। जैसे चुनाव होगा ये सब बात भूल जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 2 बात बुझाता है, 2 ही बात समझ में आएगा, हमरा जात के नेता के खड़ा बा। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, आपके बच्चों को लूट के गया है, अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे। जात से बचिएगा तो मोदी के 5 किलो भात में फंसिएगा। यही कहानी चल रही है, इसीलिए ये दुर्दशा है। लोगों ने कहा कि भैया बात करुआ बढ़िया कहता नहीं, लेकिन हमनी के पास तो विकल्पे ना रहे। अरे एगो दल बनाइए, विकल्प बनाइए। बिहार में तो सिर्फ 2 ही दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठेंगे। तो लोगों ने कहा भैया एगो दल बनाइए, एक विकल्प बनाइए।
तो 2 बरिस पैदल चल के अपना घर परिवार छोड़ के आप हमारा दशा देखिए। 2 बरस से घर परिवार छोड़कर गांव-गांव पैदल चल के गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबके बोले के बा, मुंह खोल के नाम का बा, जोर से बोलो भैया, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, सुंदर राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन केकर राज? हमने के तो कांग्रेस के राज देख लेनी जा, लालू नीतीश मोदी के राज देख लेनी जा, अब प्रशांत किशोर का राज देखने का कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में जीवन तब बदलेगा जब बिहार में जनता का राज हो, आपका राज हो, आपके बच्चों का राज हो। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई है। अब एक बार हाथ उठाकर बताइए कि बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठा के बतावे के बाद तब एक बाद मंत्र सिखाई कि कैसे बनी। हाथ उठाइए और बताइए बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये राज कैसे बनेगा? इसका 2 ही रास्ता है, 2 संकल्प आपको लेना है, आपके बच्चों का राज हो जाएगा। पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने बिहार का ये दुर्दशा किया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो एक बार सब आदमी को जो जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाकर संकल्प लेगा, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथवा सबके उठे के बाद कहने लगे बिहार के आदमी ना सुधरियो। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? अरे 2000 रुपया ला के देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अरे भाई 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है। समझ लीजिए रास्ता पूरा। बोले हैं 2 मिनट में रास्ता सिखाएंगे। पैसा लाकर देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है? आप बताइए, आपका पैसा कोई लिया है, अगर आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? जोर से बोलिए, आपका पैसा कोई लिया है, वो आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो 5 बरिस आपसे हमसे ये इन लोगों ने लूटा है, आपका हमारा घर लूटा है। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा है? सबके बोले के बाद राशन कार्ड बनाने में घूस लगा था कि नहीं लगा? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? पासपोर्ट बनाने में पैसा लगा था कि नहीं लगा? दाखिल खारिज करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सीओ बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत के ऑफिस में पैसा लगा था कि नहीं लगा? इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला बताइए, घरे घर गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है। अब भोटवा के समय 1000 वापस देगा तो पैसा लेना है। लेने के बाद एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक संकल्प। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में आपने कई बार वोट दिया है, एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अब जगह जगह देवे के अपना लड़कन के नाम पर वोट उतनी हाथ उठाई और संकल्प लीजिए। जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? ना झूठ मत बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है
तो हमसे लिख कर ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, ये बार जब रउआ दिवाली और छठ मनाई तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है, क्योंकि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है। इसका पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर उसको 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके निश्चित तौर पर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके गांव से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलना है, जनता का राज का पहला काम ही होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? पलायन रुके के चाहिए कि ना रुके के चाहिए? रुकना चाहिए ना। दूसरा संकल्प, जिसके जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई है, नीतीश कुमार अभी उसको 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख दे रहा है। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया भिखारी को भी 400 रुपया से ज्यादा मिल रहा है। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद कार्तिक से दिसंबर 2025 से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? पीछे तक आदमी के हथवा उठा के बोले के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो जाए, 2000 पेंशन हो जाए तो उसे जीवन ना सुधरी। अगर जीवन सुधारना है तो उसके लिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है। जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाता है, घरे आता है। तो जब आपका राज होगा, जनता का राज होगा, तो छठ के बाद गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को, आप जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और स्कूल में भेजने का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आपके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? हथवा उठा के बोले कि इतना थक गई तो हुई, लड़का बोला उठाओ तारसन पीठ पर, वो हाथों नहीं क्यों उठाओ? हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए। तो बिहार में खाली बोले वाला आदमी बहुत बड़ा। अब बताइए, सब बात सुन लिए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? ना, जरा लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलो, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। कहनी के आदमी ना सुधरियन, हथवा नीचे कैले मान के हम काहे बोले, सोच के बाद में निर्णय ले। अरे भाई अभी बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोले? झूठ नहीं ना बोले? ए भाई, तो नीतीश कुमार तो गई लो, सब आदमी जनता के राज बनाई, तो नीतीश कुमार रही हम की जाइए? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, इतना चूस रहा है फिर भी आप मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हैं। जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहियन की वोट दे दी हो जाए तो दे दिया ही। मोदी के कहने पे वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? हमसे सीखिए। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सब लोग सोचकर बोलो भाई, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? गुजरात में कि बिहार में?
अब 15 बरिस में मोदी फैक्ट्री कहां लगाए, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, फैक्ट्री मोदी कहां लगाए, बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहां लगाए, बिहार में कि गुजरात में? तो हम लोग मोदी कहना पर वोट देंगे। अब दियाई मोदी काला वोट ना न दियाई, आप उठाकर बोलिए मोदी कहने वोट दीजिएगा, दीजिएगा भाई। तो न दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गइल, नीतीश कुमार गइलन ना, नीतीश कुमार गइलन ना, तो हाथवा उठा के तनी बताई और टाटा बाय बाय बोले नीतीश कुमार के। ए भाई, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? सब युवा बताओ भैया, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? कोई के लालू जी के नीतीश गइलन तो लालू जी के जंगल राज चाहिए, लालू के जंगल राज वाला ललटेन चाहिए भैया। ए भाई चाहिए तो बता दीजिए, लालू का जंगल राज चाहिए? अभी 6:30 बजे हमनी के सभा करता नहीं जा, लालू जी के राज रहे तो 5 बजे आदमी सरे छोड़कर भागत रहे। तो अपहरण रंगदारी का राज चाहिए? जोर से बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं ना चाहिए। तो बिहार में लालू नीतीश मोदी तीनों गइलन तो क्या बच गई? जनता बच गई। तो इस बार हम लोग को लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, इस बार हम लोग को जनता का राज चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए और पढ़ाई चाहिए। चाहिए कि ना चाहिए? सुधरिए, इस बार सुधर गए, अब सुधर जाइएगा ना, गलती नहीं ना कीजिएगा, गलती नहीं ना कीजिएगा भाई। इतना बात बोलते हैं लोग, कहता है भाई इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है? कुछ लोग क्या बुझाता कि हम आइल बने जब मुख्यमंत्री बने, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये इतनी मेहनत, इतना पसीना इसलिए नहीं बहा रहे हैं कि हमको मंत्री बनना है। एगो दूगो नहीं, 11-12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी बिहार देखें, एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना दम लगा के, जितना जोर से आपको बिहारी कह के गाली देता है उतना ही जोर से नारा लगाइए, जय बिहार। इतने जोर से लगाइए कि आपके आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली न दे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भरोसा रखिए, 5 महीने में बिहार का किस्मत बदलने वाला है। बदलाव के लिए तैयार है कि नहीं है? बदलाव होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? बिहार में बदलाव करेंगे सब तैयार बा ना भाई? झूठ नहीं ना बोले, झूठ नहीं ना बोले। आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है। बात अगर ठीक लागल होके तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन लुटेरों का राज उखाड़ कर फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार अंतिम बार बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। अब वोट बिहार